नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिकेय ओझा द कर्मा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। द कर्मा स्टूडियो। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया के बारे में जो हमारे दुनिया से तो अलग है लेकिन हमसे उतनी ही ज्यादा जुड़ी हुई है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई आप सभी को भली भांति याद होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी जब महावीर का नाम जपते हैं हम तो भूत पिशाच जैसी दुष्ट बाधाएं हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाती या हमें उनसे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचती। तो क्या वास्तविकता में इनका कोई संबंध है? मतलब ऐसी दुनिया भी होती है जिस दुनिया के बारे में हम और आप नहीं जानते, क्योंकि वेद पुराण और गीता महात्म और गरुड़ पुराण जैसे बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों में इन विषयों पे काफी ज्यादा चर्चा हुई है। हम बात करेंगे दोस्तों भूतों के बारे में। क्या वास्तव में ये होते हैं या केवल इनकी केवल कल्पना है? क्योंकि बचपन से ही हमारे घरों में हमारे दादा दादी, नाना नानी या कई ऐसे स्थानों के बारे में हम सुनते हैं या उनसे जानते हैं कि उस स्थान पे नहीं जाना, वहाँ प्रेतों का वास है, उस स्थान पे नहीं जाना, वहाँ पे ब्रह्म राक्षस रहते हैं या चुड़ैल। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं बचपन से हमारे जीवन से संबंधित होती हैं। तो क्या वास्तव में इनका हमारे जीवन से कोई संबंध है या केवल एक कल्पना मात्र? आधुनिक युग में जहाँ वैज्ञानिकता इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करती कि ऐसी भी कोई चीजें होती हैं, लेकिन विज्ञान इस बात को भी पूरी तरह से नकार नहीं पा रहा है कि ऐसी चीजें होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं विज्ञान के सामने भी आती हैं जिसको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं। और एक तरफ जहां हमारे वेदों में, पुराणों में और उपनिषदों में इत्यादि में बहुत सारी ऐसी चीजों का जिक्र है जिनको वास्तविकता से जोड़ना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। तो क्या वास्तव में इनका कोई संबंध है हमारी दुनिया से या केवल ये हमारी एक कल्पना मात्र है? तो भूत का अर्थ है भूतकाल में बीती हुई घटनाएं या जो पीछे हमारे जीवन में घटा है वही होता है भूत। जैसे हम किस्से कहानियों में जिन भूतों के बारे में सुनते हैं वो इस प्रकार है कि हिंदू धर्म के अनुसार प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही मोक्ष को या दुर्गति को प्राप्त होता है। तो जब कोई आत्मा किसी भी प्रकार के लोभ और लालच के कारण इस लोक को छोड़ नहीं पाती और वह स्वर्ग और नरक के द्वार तक नहीं पहुंच पाती, ऐसी ही आत्माओं को हम भूत या प्रेत के रूप में जानते हैं। अब अगर बात करें इनके स्वरूप और आकृति की, तो इनके स्वरूप और आकृति को लेकर ज्यादा तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ये हमेशा धुंध रूपी शरीर को धारण करते हैं और इनकी गतिविधियां ज्यादातर अगर देखा जाए तो चतुर्दशी या अमावस्या की तिथि को ये बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से पाए जाते हैं। जब कोई भी आत्मा जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, आपने बहुत देखे होंगे बहुत से लोग सुसाइड आज की डेट में कर रहे हैं और उनकी कुछ इच्छाएं हैं जो अधूरी रह जाती हैं। तो जब मनुष्य कोई इच्छा जीवित रहकर नहीं पूरी कर पाता है और वो इस शरीर को त्याग देता है, तब वह भूत और प्रेत की योनि को प्राप्त होता है। ऐसे ही जीवों को हमारे सनातन धर्म में भूत और प्रेत की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार माने तो ये 18 प्रकार की योनियां होती हैं जिनमें मनुष्य मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार उनको भोगता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पिशाच के बारे में। पिशाचों की अगर मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो ईसाई धर्म में इन्हें वैम्पायर के रूप में माना जाता है। ये एक प्रकार का ऐसा जीव कहा गया है जो इंसानों का रक्त या कहें तो खून पीकर जिंदा रहता है और कभी कभी तो इन्हें इंसानों का मांस खाता हुआ भी बताया गया है। लेकिन ये भी बताया गया है कि मनुष्य योनि की तरह ही ये भी एक प्रकार की योनि होती है। इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में ज्यादा तो नहीं बताया गया, लेकिन आपने सुना होगा विक्रम बेताल की कहानी। तो बेताल भी पिशाच का एक जो है ना, क्या कहते हैं, आज की डेट में अपग्रेड वर्जन। जैसे हमारे फोनों में जो है ना एक के बाद एक वर्जन अपग्रेड होते रहते हैं, वैसे ही जब कोई पिशाच बहुत ज्यादा शक्तियों से भरपूर हो जाता है तब वो बेताल का रूप ले लेता है। अब बेताल कौन होते हैं आप सोच रहे होंगे। बेताल की अगर माने दोस्तों तो बेताल हमेशा शमशान में वास करते हैं और ये हमेशा किसी मृत शरीर में ही अपना निवास स्थान बनाते हैं। आपने सुना होगा विक्रम बेताल की कहानी में कि कैसे राजा रोज उस बेताल को लेने जाते हैं और वो हमेशा की तरह उन्हें एक कहानी सुनाकर और उड़ जाता है। तो बेताल
एक प्रकार से बहुत ही निकृष्ट जीव कहा गया है हमारे धर्म में। उसके बाद बढ़ते क्रम में अगर मैं बात करूं तो ब्रह्म राक्षस आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं, तो मैं बताता हूं। ब्रह्म और राक्षस ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म यानी ब्राह्मण का और राक्षस यानी ब्राह्मण से बना हुआ राक्षस। जब कोई ब्राह्मण जो कि वेदों को जानने वाला, धर्म ग्रंथों के विषय में अच्छी जानकारी रखने वाला, जब अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को नहीं व्यतीत करता है, हमेशा बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, किसी का चोरी किया हुआ धन भी ग्रहण करता है और किसी नीच के यहाँ जाकर भी सांस्कृतिक कर्मों को करवाता है, ऐसे ही योनियां आगे चलकर मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनती हैं। लेकिन ब्रह्म राक्षस में एक बात और दोस्तों जानने लायक है कि वो ब्रह्म राक्षस बन तो जाते हैं, लेकिन उन्हें धर्म का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। कई बार देखा गया है या मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब ये किसी शरीर को धारण करते हैं तब ये अपने आप को बिल्कुल शांत रूप से रखते हैं, ये उग्र भाव कभी इनमें नहीं दिखता। हालांकि भूत प्रेतों में ऐसा नहीं है, जब वो किसी शरीर को धारण करते हैं तो उसे बहुत क्षति भी पहुंचा सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान भी भूत प्रेतों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ब्रह्म राक्षस में दोस्तों ऐसा नहीं है, ये काफी ज्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, हमेशा एकांत में निवास करना चाहते हैं और कभी कभी तो देखा गया है कि इस श्लोकों का भी पाठ करते हैं, वेदों के मंत्रोच्चारण के साथ ये उनका पाठ भी किया करते हैं। तो ब्रह्म राक्षस एक प्रकार से कहा जाए कि वो ब्राह्मण होते हैं जो अच्छे कर्मों के साथ अपने जीवन को नहीं जीते। अब ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि सभी ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस ही बनते हैं। ब्रह्म राक्षस के बाद आते हैं इसी योनि में थोड़े से अपग्रेड वर्जन कह सकते हैं आज के युग में, निशाचर। संस्कृत भाषा में अगर कहें तो संस्कृत भाषा में इसकी उत्पत्ति कुछ इस प्रकार की गई है, निशा निशायाम इति चरति निशाचरः। अब इसका सीधा सा सरल शब्दों में अर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो रात्रि के समय भ्रमण करने वाली वे दुष्ट आत्माएं जो लोगों को हानि पहुंचाती हैं, ऐसी ही योनि में प्राप्त हुई आत्माओं को हम निशाचर के रूप में जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार के लोग इस योनि को प्राप्त होते हैं। हालांकि सभी मनुष्य इस योनि को प्राप्त हो ये जरूरी भी नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ या धर्म ग्रंथों के अनुसार बताई गई बातों को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। वे लोग जो धर्म को नहीं मानते, आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि हम देवताओं को नहीं मानते, ऐसी कोई शक्ति होती ही नहीं है, ऋषि मुनियों को नकारते हैं, ऐसे ही लोग निशाचर कहलाते हैं। तो इसके बाद आते हैं यक्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि यक्ष कौन होते हैं, क्या इनसे भी हमें किसी प्रकार की हानि पहुंच सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा दोस्तों, क्योंकि प्राचीन काल में यक्ष एक ऐसी प्रकार की जाति मानी गई है जो अपने धर्म आचरण के कारण कुछ शक्तियों को अपने अधीन में कर लेते हैं, लेकिन ये उन शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते। ये हमेशा मनुष्य की भलाई के लिए ही उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ही हमारे सनातन धर्म में यक्ष की श्रेणी में रखा गया है। इन्हीं की श्रेणी में देवता, दैत्य, दानव, असुर, किन्नर, रीछ, भालू इत्यादि बहुत सी योनियां आती हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों चुड़ैल की, ये कौन होते हैं और किस कर्मों के करने के बाद लोग इस प्रकार की योनियां प्राप्त करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि चुड़ैल, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि कोई स्त्री ही इस प्रकार की योनि को धारण करती है। जब कोई स्त्री प्रसूता अवस्था में या पुत्र को जन्म देने के समय उसकी मृत्यु हो जाती है और वो हमेशा दुष्ट कर्मों को करने वाली होती है। जैसे कि दुष्ट कर्म, अब क्या ही कहेंगे कि किसी देव स्थान में जाना या अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा ना करना। ऐसे ही गलत कर्मों को करते हुए जब कोई स्त्री पूरा जीवन जीती है या प्रसूता अवस्था के समय जिसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे ही स्त्रियां आगे चल के चुड़ैल का रूप धारण करती हैं, जो कि स्त्रियों को काफी ज्यादा परेशानी पहुंचाती हैं। अब हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के हिसाब से दोस्तों जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, लेकिन मैंने आपको वो जानकारी बताई है जो हमारे सनातन धर्म में वर्णित है या किसी न किसी कथा के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। अब अगर आप कहेंगे कि भूत प्रेत तो ऐसी कोई वस्तु होती नहीं है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका कथन बिल्कुल सत्य हो, क्योंकि जहाँ पे आज की इस वैज्ञानिक युग में हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, विद्युत से चलने वाली चीजें बनाई गई हैं, विज्ञान हमारा कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है,
लेकिन आज तक विज्ञान इस बात की भी पुष्टि नहीं कर पाया है कि आजकल ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में भी विज्ञान हमेशा चुप ही रहा है। विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा तो होती है जो मनुष्य को हानि पहुंचा सकती है। अब वो इसके बारे में पूर्णतया हम भी नहीं कह सकते और ना ही हमारी टीम का ऐसा कोई कहना है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि मेरे द्वारा कही गई बातें सभी सत्य हों, लेकिन मैंने आपके सामने वही तथ्य रखे हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में, जैसा कि गरुड़ पुराण है, जो मरने के बाद आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनाया जाता है। तो हम ऐसे ही धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया है।